अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है वानिया जैदी, मैं एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। आज की वीडियो मेरी वेट लॉस सीरीज की 5th वीडियो है। मैं इससे पहले भी 4 वीडियोस वेट लॉस के हवाले से बना चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आई बटन पे क्लिक करके मेरी वेट लॉस प्लेलिस्ट में आप वो चारों वीडियोस देख सकते हैं। चलें जी, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अब हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, जो कि है फूड्स यू शुड अवॉइड इफ यू आर ट्राइंग टू लूज वेट। इसमें सबसे पहले तो मैं बात करने वाली हूँ उन खानों के हवाले से जो कि कैलोरीज में तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत कम होते हैं। ऐसे खाने आजकल बहुत ज़्यादा चल पड़े हैं जिनके अंदर कैलोरीज बहुत ज़्यादा हैं और वो लो इन न्यूट्रिएंट्स हैं। जब हम साइंटिफिकली इनकी बात करें तो इन खानों को हम एम्प्टी कैलोरीज कहते हैं, फूड्स कंटेनिंग एम्प्टी कैलोरीज। अगर हम कैलोरीज को रेफर करते हैं एनर्जी से, तो ये खाने आपको फौरन से इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और जब उनकी डाइजेशन हो जाती है, जो कि बहुत जल्दी हो जाती है, तब उनका फंक्शन हमारी बॉडी में खत्म हो जाता है और हमारा पेट बहुत जल्दी खाली हो जाता है। हम दोबारा से कुछ ना कुछ सर्च करते हैं खाने के लिए। इस कैटेगरी में फॉल करती है व्हाइट शुगर, ब्राउन शुगर, क्रोसॉन्ट्स खाने का आजकल रिवाज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जब भी लोग स्नैकिंग करना चाहते हैं या फिर चाय के साथ कुछ और नहीं मिल रहा तो वो लोग क्रोसॉन्ट पकड़ के खाना शुरू कर देते हैं। तो क्रोसॉन्ट एक ऐसा फूड आइटम है जो आपको एम्प्टी कैलोरीज प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा इसी कैटेगरी में बहुत ज़्यादा सैलड ड्रेसिंग्स आती हैं। अगर आप में से कोई भी वेट लॉस करना चाह रहा है और वो सैलड्स का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन आप उसके ऊपर सैलड ड्रेसिंग्स डाल डाल के खा रहे हैं, तो उससे आपको फ़ायदा नहीं, नुकसान हो रहा है। इसके अलावा इसी कैटेगरी में हमारे पास जेलीज आती हैं, पेस्ट्रीज आती हैं। पेस्ट्रीज में एक्चुअली प्रॉब्लम ये आ जाती है कि इनके अंदर आर्टिफिशियल ट्रांस फैट्स डलते हैं, जिसकी वजह से बहुत सी बीमारियां जन्म ले रही हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू द लिस्ट आर कुकीज एंड केक्स। और भी काफी बेकरी प्रोडक्ट्स हमारी वेट लॉस जर्नी को खराब कर रहे हैं। चलें जी, सो अब मैं बात करने वाली हूँ हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के हवाले से। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एनर्जी प्रोवाइड करने का और बॉडी के बाकी बहुत से फंक्शंस का बहुत बड़ा जरिया है। आपको उनको अपनी एवरीडे लाइफ में जरूर कंज्यूम करना चाहिए, लेकिन अगर इनमें से कुछ प्रोडक्ट्स की कंजम्पशन ज्यादा हो जाए तो वो आपकी वेट लॉस जर्नी को खराब कर देती है। आपको इन खानों को लाजमी अवॉइड करना है अगर आप वेट लॉस करने में इंटरेस्टेड हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद कार्बोहाइड्रेट्स। वो कार्बोहाइड्रेट्स जो हमें अपनी वेट लॉस जर्नी में अवॉइड करने चाहिए, उसमें प्रोमिनेंटली आती है ब्रेड, स्पेशली वाइट ब्रेड। अगर आप ब्रेड लेने के शौकीन हैं या आप दिन में एक दफ़ा ब्रेड ज़रूर लेते हैं, तो आप वाइट ब्रेड छोड़ के होल ग्रेन ब्रेड पे स्विच कर जाएं। इसके अलावा काफ़ी सीरियल्स हैं जो कि कॉर्नफ्लेक्स की शक्ल में हमें अवेलेबल होते हैं मार्केट में, क्योंकि वो प्रोसेस्ड फूड्स हैं। अगर आप उनको हफ्ते में एक दफ़ा से ज़्यादा लेंगे, जो कि लोग अक्सर कर रहे होते हैं कि वो रात को जब भूख लग रही है तो आप उठाते हैं कॉर्नफ्लेक्स और एक बड़े से दूध के बोल के अंदर उसको डाल के खा रहे होते हैं, ये आपको फायदा देने के बजाय नुकसान ज्यादा देता है। इसके अलावा हमारे पास पास्ता आता है। प्रोसेस पास्तास बिल्कुल अवॉइड करें अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं। इससे हमारे कुछ ग्रेन्स आते हैं, उनकी एक्सेसिव कंजम्पशन वेट लॉस जर्नी को खराब करती है। अब बात करते हैं हमारे दूसरे मैक्रोन्यूट्रिएंट के हवाले से, जो कि है प्रोटीन। वो प्रोटीन जो आपको अवॉइड करने चाहिए अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, उसमें सबसे पहले तो मैं बात करूंगी रेड मीट के हवाले से। देखिए, मेरे अपने बहुत से क्लाइंट रह चुके हैं। मेरी एक इंडिया की क्लाइंट थी, उनकी रूटीन ही ये थी कि वो दिन में एक दफ़ा रेड मीट ज़रूर लेती हैं और उसकी वजह से उनका वेट लॉस जर्नी बहुत ज़्यादा मुश्किल रही। मुझे काफ़ी एफर्ट करनी पड़ी उनको ये छुड़वाने के लिए कि आप अपने मीट की कंजम्पशन को कम करें। सो इसलिए अगर आप बहुत ज़्यादा रेड मीट लेंगे, ये आपके लिए यूरिक एसिड का मसला भी ला सकता है और आपके वेट लॉस जर्नी को ख़राब भी कर सकता है। इसके अलावा दालों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। देखिए, लिग्यूम्स आई नो बहुत ज़बरदस्त सोर्स होता है प्रोटीन का, लेकिन क्या आपको पता है उसके अंदर जितने प्रोटीन्स हैं उससे भी कई ज़्यादा कार्ब्स पाए जाते हैं। अब हमारे यहाँ क्या आदत होती है कि जब हम दाल लेते हैं तो हम प्रेफर करते हैं उसको रोटी या चावल के साथ लेने का, जबकि दाल इटसेल्फ रोटी या चावल ही है। आप ये समझ लें कि आप 2 सर्विंग चावल की ले रहे हैं एट ए टाइम, या आप 2 सर्विंग्स रोटी की ले रहे हैं एट ए टाइम। हाँ, अगर आप उन दोनों सर्विंग्स को आधा आधा कर लेंगे तो वो मसले की बात नहीं है, मगर अमूमन लोग एक पूरी सर्विंग दाल की और एक पूरी सर्विंग रोटी की लेके 2 सर्विंग ऑफ कार्ब्स ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं। ब्रायलर चिकन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हमारी वेट लॉस जर्नी को ख़राब कर सकता है।
आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा आम हुए हैं कुछ प्रोडक्ट्स जिसमें प्रोटीन बार्स आती हैं, प्रोटीन शेक्स आते हैं। हमें लग तो ये रहा होता है कि ये बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर हम जिम जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि प्रोटीन बार्स और प्रोटीन शेक्स में एडेड शुगर की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी की वजह से और ट्रांस फैट्स की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी की वजह से ये एक बहुत अच्छा हेल्दी वेट लॉस ऑप्शन नहीं रहता। और अगर आप जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो ये आपके वर्कआउट को भी तबाह कर रहा है। इसके अलावा पीनट, 100 ग्राम पीनट के अंदर 26 ग्राम प्रोटीन होता है। अगर आप एक साथ इतना ज्यादा पीनट खा रहे हैं तो वो आपको बहुत ज्यादा कैलोरीज प्रोवाइड कर रहा है और आपके वेट गेन का एक रीजन बन रहा है। सो इसलिए अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो पीनट्स के यूज को डेली लाइफ में कम से कम कर दें। अब मैं बात करने वाली हूँ तीसरे बहुत इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट के हवाले से, जो कि है फैट। फैट हमारी बॉडी के लिए जरूरी होता है, इसलिए फैट को बिल्कुल ओमिट कर देना एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। लेकिन ये बात जानने की बहुत जरूरत है कि एक होते हैं गुड फैट्स और एक होते हैं बैड फैट्स। अगर आप अपनी डाइट में बैड फैट्स की कंजम्पशन को ज्यादा रखेंगे तो डेफिनेटली वो आपके वेट लॉस जर्नी में बहुत बड़ी हर्डल बनेगा। बैड फैट्स में हमारे पास सारे प्रोसेस्ड खाने आते हैं, सारे रिफाइंड गुड्स आते हैं, फास्ट फूड्स आते हैं। दरअसल बैड फैट वाले खाने हमारा वेट गेन कराते हैं और उस वेट गेन की वजह से हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है। जब हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगी तो वो ऑटोमेटिकली हमारा वेट गेन कराएगा। सो इसकी वजह से ये एक अच्छा ऑप्शन नहीं है अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं। इसके अलावा हमें बैड ऑयल से भी बचना चाहिए। जब हम बहुत ज्यादा बाहर के खाने खाते हैं और उसके अंदर बैड ऑयल डला होता है, सो वो फैटी लिवर कॉज करता है जिसकी वजह से एब्डोमिनल ओबेसिटी होती है और वो हमारे ओवरऑल ओबेसिटी का एक साइन होता है। अब मैं बात करने वाली हूँ एक गुड न्यूज वाले मैक्रोन्यूट्रिएंट के हवाले से। ये मैक्रोन्यूट्रिएंट ऐसा मैक्रोन्यूट्रिएंट है जिसको आप बेतहाशा इस्तेमाल कर सकते हैं। आप वेट लॉस करना चाहते हैं, आप इसका इस्तेमाल बढ़ा दें, इससे आपको और भी फायदा होगा। इज़न्ट इट अमेजिंग? और ये मैक्रोन्यूट्रिएंट है पानी। जी हाँ, वाटर एक ऐसा मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो आपकी वेट लॉस जर्नी में बिल्कुल अवॉइड नहीं करना। जितना ज्यादा आप पानी पिएंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा, क्योंकि ये डाइजेशन में बहुत ज्यादा हेल्प आउट करता है। जिस तरह फाइबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें वेट लॉस कराने में, उसी तरह पानी उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक हेल्दी लाइफ लीड करना चाहते हैं और आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप अपनी एवरीडे लाइफ में पानी का इस्तेमाल बढ़ा दें। चलें जी, सो ये तो थे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब मैं बात करने वाली हूँ ऐसे कौन सी वेजिटेबल्स हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए अगर हम वेट लॉस करना चाहते हैं। अब आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि जी वेजिटेबल्स ही ऐसी कैटेगरी में आती हैं। जी हाँ, ऐसी कुछ वेजिटेबल्स हैं जिनको अगर आपने बेजा इस्तेमाल किया, बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया, तो वो आपकी वेट लॉस के पूरे प्रोसेस को खराब कर देंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। सबसे पहले इस लिस्ट में आती है पोटैटो। हम सबको आलू बहुत ज्यादा पसंद है। आलू अगर आप प्लेन या बॉइल्ड खाएं तो वो बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन अगर आप फ्रेंच फ्राइज खा रहे हैं या फिर आप फ्राइड पोटैटो खा रहे हैं चिप्स की फॉर्म में या किसी भी और फॉर्म में, तो वो आपके लिए फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसानदेह हो जाएगा। रिसर्च से ये पता चला है कि पोटैटो चिप्स वेट बढ़ाने में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाला फूड आइटम है। तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि अगर आप बहुत ज्यादा पोटैटो चिप्स खाते हैं या फ्रेंच फ्राइज खाते हैं तो वो आपका वजन बढ़ाने में कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। बहुत से पेरेंट्स मेरे पास आते हैं जब अपने बच्चों का डाइट प्लान बनवाना चाहते हैं, तो वो मुझे बता रहे होते हैं कि मेरा बच्चा कुछ नहीं खाता, मेरी बेटी कुछ नहीं खाती। बच्ची क्या खाती है? बस फ्रेंच फ्राइज पसंद है मेरी बेटी को, बस फ्रेंच फ्राइज पसंद है मेरे बेटे को, और मेरा बच्चा स्नैकिंग के लिए भी फ्रेंच फ्राइज खा रहा है, लंच बॉक्स में भी फ्रेंच फ्राइज है। तो मैं उन्हें यही बता रही होती हूँ कि इससे बहुत बेहतर है कि आप अपने बच्चे को मैश पोटैटो खिलाएं या प्लेन पोटैटो खिलाएं स्टीम करके, क्योंकि फ्रेंच फ्राइज एक बहुत बड़ा रीजन है हमारे वेट गेन में। और ऐसे भी बहुत से बच्चे जो और कुछ नहीं खाते और वो सिर्फ चिप्स खाते हैं, उनके भी वेट गेन का एक बहुत बड़ा रीजन आलू है। कैरेट्स वैसे तो बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप अपनी आई साइट के लिए काम करना चाहते हैं। विटामिन ए का बेहतरीन सोर्स है, लेकिन इस जबरदस्त सब्जी के अंदर सुक्रोज का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। सुक्रोज की अमाउंट की ज्यादती इसको एक बहुत अच्छा वेट लॉस ऑप्शन नहीं कंसिडर करवाती। इसलिए जब आप ऑरेंज, स्पेशली ऑरेंज कैरेट्स खा रहे हो तो बहुत एहतियात करें, उनकी ज्यादा कंजप्शन आपको वेट गेन करवाएगी। इसके अलावा जब हम बहुत ज्यादा सब्जियां फ्राई करके खाते हैं, वो भी हमारी वेट लॉस जर्नी में एक हर्डल है।
इसके अलावा मटर, पीस वैसे तो बहुत जबरदस्त सोर्स हैं बहुत से न्यूट्रिएंट्स का, लेकिन इनमें कार्ब्स की क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा होती है। और क्योंकि ये एक स्टार्ची वेजिटेबल है, तो आप जब भी स्टार्ची वेजिटेबल को कंज्यूम करें तब आप उसके पोर्शन पे एक अच्छा काउंट जरूर रखें, अदरवाइज यू विल एंड अप गेनिंग मोर वेट देन लूजिंग इट। अब हमारे पास लिस्ट में आता है क्यूकम्बर में वैसे तो वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है और इसको डेली कंज्यूम करना अच्छा है, सैलेड्स में डाल के भी लोग बहुत ज्यादा खाते हैं, लेकिन ये फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स नहीं है। सो इसलिए ये आपके पेट को बहुत ज्यादा देर तक फुलफिल नहीं रखता और बहुत जल्दी आपकी बॉडी डिमांड करती है कुछ और खाने की। सो इसलिए वेट लॉस के लिए ये भी एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। नाउ कमिंग टू द लिस्ट इज बीट्स, चुकंदर। शुगर कंटेंट बहुत हायर होता है और जब आप इसको बहुत ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं तो ये हमारी बॉडी में फैट स्टोरेज का काम करता है। सो इसकी वजह से ये भी वेट लॉस के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। अब हमारी लिस्ट में है स्वीट कॉर्न। ये हमारी बॉडी में कार्ब्स को फैट के तौर पे स्टोर करता है और इसकी बेजा कंजम्पशन इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कॉज कर सकती है। इसलिए अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप स्वीट कॉर्न को अपनी डाइट में बहुत लिमिटेड रखें। चलिए जी, सो नाउ आई विल टॉक अबाउट फ्रूट्स। ऐसे कौन से फल हैं जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए अगर हम अपना वेट लॉस करना चाहते हैं। फ्रूट्स में सबसे पहले मैं बात करूंगी बनाना के हवाले से। वैसे बनानास बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इनकी बहुत ज्यादा कंजम्पशन आपको वेट लॉस नहीं करने देती। एक मीडियम बनाना के अंदर 14 ग्राम ऑफ शुगर कंटेंट पाया जाता है। सो अब आप खुद सोच लें इतने ज्यादा शुगर कंटेंट से आपका वेट कम होगा या बढ़ेगा। इसके अलावा इस लिस्ट में आ रहा है एक ऐसा फल जो कि फलों का बादशाह है और लोगों के दिलों का भी बादशाह है। मेरे खुद ऐसे क्लाइंट रह चुके हैं यहीं रियाद के जो मील नहीं खाते और जब मैंगो सीजन होता है तो वो लोग मैंगो खाते हैं और वो लोग मुझे ये कहते हैं माने हम बहुत अच्छी डाइट कर रहे हैं। आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ, आपका दिल तोड़ना चाहती हूँ एक्चुअली ये बात बता के। ऑल्दो मैंगो बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन ए का, विटामिन सी का, लेकिन एक मीडियम मैंगो 31 ग्राम ऑफ शुगर कंटेंट अपने अंदर रखता है। और इसीलिए जब भी डाइट प्लान्स में हम उन लोगों का डाइट प्लान डिजाइन कर रहे होते हैं जिनको मैंगो बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैं उसको क्यूब्स में, और वो भी बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब में उनको अलाउ करती हूँ खाने। और वो क्यूब्स भी 8 से 10 हो सकते हैं पर डे। यू कैन नॉट टेक इट मोर देन दिस। और ये पोर्शन बनता है एक स्मॉल साइज्ड मैंगो का आधा। सो अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि वो लोग जो डाइटिंग कर रहे हैं और वो डिनर को स्किप करके 4-4, 5-5 मैंगोज खा रहे हैं, वो अपनी वेट लॉस जर्नी का फायदा कर रहे हैं या उसको और डेंजर में ला रहे हैं। इसके अलावा ग्रेप्स, एक कप ग्रेप्स में 15 ग्राम ऑफ शुगर है जो कि इसको बहुत अच्छा वेट लॉस फ्रूट नहीं बनाता। कमिंग टू द लिस्ट इज पोमीग्रेनेट, अनार। एक अनार के अंदर 39 ग्राम ऑफ शुगर कंटेंट पाया जाता है, जिसकी वजह से हम इसको अवॉइड करने को कहते हैं अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं। नाउ कमिंग टू द लिस्ट इज एप्पल। एप्पल अगर मॉडरेशन में खाया जाए तो वो बहुत अच्छा फल है, लेकिन इसके अंदर भी शुगर कंटेंट तकरीबन 19 ग्राम होता है। सो इसलिए अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप एप्पल को भी अपनी डाइट में कम से कम रखें। अब मैं बात करने वाली हूँ डेयरी प्रोडक्ट्स के हवाले से। वो चीज़ बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन अगर आप उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके वेट गेन का कॉज बन सकता है। अगर आपके बच्चों को चीज़ पसंद है या आपको चीज़ पसंद है तो आप उसका सिर्फ एक पीस दिन में ले सकते हैं, और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप एक स्टिक पनीर की खा सकते हैं दिन में एक दफा। इसके अलावा है दूध पत्ती। देखिए सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ दूध पत्ती चाय नहीं होती, वो होती है दूध और उसके अंदर मिला दी जाती है पत्ती। चाय बनाने का बेसिक तरीका और बहुत सही तरीका जो एक्चुअली चाय होती है, अगर आप एक कप चाय बना रहे हैं उसके अंदर 3 पोर्शन पानी के होने चाहिए और 1 पोर्शन दूध का होना चाहिए। ये होती है असल चाय। अगर आप दूध के अंदर पत्ती डाल के पी रहे हैं और उसके अंदर डबल चीनी डाल रहे हैं, उसको कढ़ाए जा रहे हैं और उसको चाय कह रहे हैं और उसको कंज्यूम कर रहे हैं दिन में रोज 2-2, 3-3 मरतबा, तो आप ना दूध का फायदा ले पा रहे हैं ना चाय का फायदा ले पा रहे हैं। इसलिए इट्स अ लॉट बेटर कि आप असल चाय के उस तरीके पे स्विच कर जाएं जिसके हवाले से मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। और दूध पत्ती को अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो थोड़े अरसे के लिए अवॉइड करें। मिल्क ब्लोटिंग कॉज करता है बहुत से लोगों में, और ब्लोटिंग की वजह से हमारा बेली फैट भी बढ़ता है और हमारा वेट भी गेन होता है। सो इसलिए एक एडवाइस तो ये है कि आप स्विच कर जाएं सोया मिल्क पे या फिर आलमंड मिल्क पे, या फिर अगर आप गाय का दूध ही पीना चाहते हैं या बफलो मिल्क ही पीना चाहते हैं तो आप फुल फैट मिल्क के बजाय लो फैट मिल्क पिए और उसको कंज्यूम दिन में सिर्फ एक दफा करें। इसके अलावा मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ, अगर आप हर चीज ट्राई कर चुके हैं
और आपका वेट कम नहीं हो रहा, तो आप मेरी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे बनाई हुई लास्ट वीडियो जरूर देखें। मैं अपनी उस वीडियो में ये बता चुकी हूँ कि आप कैसे अपने पॉजिटिव ऑरा से सब कुछ बदल सकते हैं। अगर आप आज ये नियत करें मेरी ये वीडियो देखने के बाद कि मेरा वजन लाजमी कम होगा, सो आई कैन प्रॉमिस यू कि आपका वजन लाजमी कम होगा। आप सब कुछ ट्राई कर चुके हैं, आपका वजन कम नहीं हो रहा, आपने ये वीडियो देखी है, आपने आज ही नियत की है कि मैंने ये सारी चीजें जो उन्होंने बताई हैं उस पर काम भी करना है और मेरा वजन लाजमी कम होगा। आप खुद देखेंगे कि आपका वजन कम होना शुरू हो गया फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे। सो प्लीज पॉजिटिव एनर्जी को समझें। मैं इससे पहले एक पूरी वीडियो बना चुकी हूँ पॉजिटिव ऑरा के हवाले से, टॉक्सिसिटी से दूर रहने के हवाले से। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो जरूर देखें और दूसरों के साथ भी वो वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद आपका सिर्फ वजन ही कम नहीं होगा बल्कि आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी वो कमी जो अभी है वो भी फुलफिल होगी। चलें जी, सो ये सब तो था उन खानों के हवाले से तो आपको अवॉइड करने चाहिए अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं। मैं इससे पहले अपनी वेट लॉस सीरीज में 4 वीडियोस बना चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आई बटन पे क्लिक करके वो चारों वीडियोस जरूर देखें और मुझे कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक जरूर दिया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, आपको मेरी वीडियोस कितना ज्यादा हेल्प आउट कर रही हैं आपके वेट लॉस जर्नी में। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली वेट लॉस से रिलेटेड, थेराप्यूटिक कंडीशन से रिलेटेड, लाइफस्टाइल चेंजेस से रिलेटेड सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अपना बहुत ख्याल रखें। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।